साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विद बीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के पर्यावरण को लेकर के। और पर्यावरण के हम आज ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो पिछली विगत वर्षों में सीटेट और टेट के अन्य राज्यों के एग्जामों में पूछे गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये सीधे सीधे एग्जाम से जुड़े हुए प्रश्न हैं। यदि आप लोग ये सारे के सारे प्रश्न लगा लेते हैं तो निश्चित ही आपके वर्ग 3 में हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्न सीरीज और देखते हैं पुराने प्रश्न पत्रों में आए हुए कुछ प्रश्नों के बारे में। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है। दोस्तों हमें इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना या मरुस्थल। दोस्तों हमें इसमें राइट आंसर ये बताना, सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है जो इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के बारे में आपको बता दें, उष्णकटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं ये विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर के ऊपर और नीचे पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में वन भी होते हैं, उतनी ही मात्रा में यहाँ पर पानी भी गिरता है, उतनी ही मात्रा में यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी पड़ता है, इसलिए इनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है यूपी टेट फरवरी 2014 में पूछा गया प्रश्न है और ये प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। दोस्तों खाद्य श्रृंखला में जो परस्पर समूह होता है उसको कहा जाता है खाद्य जाल। खाद्य जाल का मतलब जो समूह एक ही चीज़ों को खाते हैं और उनका एक क्रम होना होता है, जैसे कि यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता के रूप में जो ये बटे होते हैं, तो इनको बोलते हैं, इनके पूरे के पूरे समूह को बोलते हैं खाद्य जाल। एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी टेट 2014 में पूछा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, जैविक पर्यावरण शामिल है। जैविक पर्यावरण हमें बताना है। एच टेट जून 2013 का ये प्रश्न है, हरियाणा टेट में आया हुआ है। इसके ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या उपरोक्त सभी। दोस्तों एक बात और आपको बता दें, हमने पर्यावरण के लिए इससे संबंधित डिस्क्रिप्ट वीडियो भी पढ़ाया है और सारी चीज़ें उसमें शामिल भी हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। इसका दोस्तों जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी। पर्यावरण के जैविक जो पर्यावरण है इसमें शामिल उत्पादक है मतलब पेड़ पौधे, उपभोक्ता भी शामिल है जिसमें आपके उपभोक्ता आते हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और अपघटक जो कि आपके डिकम्पोजर कहलाते हैं। इस तीनों की तीनों चीज़ें जैविक श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। सीटेट जून 2011 का प्रश्न है। ए के बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई या मेधा पाटकर। दोस्तों इसमें जो प्रमुखता से नाम लिया जाता है वो लिया जाता है सुंदरलाल बहुगुणा का, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अमृता देवी बिश्नोई भी इससे जुड़ी हुई हैं और मेधा पाटकर जी का जो नाम है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक मेधा पाटकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहे हैं क्योंकि। अब वो क्यों बोल रहे हैं इसके बारे में आपको बताना है कि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, दोनों महिला सशक्तिकरण के आंदोलन से संबंध है, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं या दोनों ने चिपको आंदोलन में आगे बढ़ाया। तो दोस्तों दोनों का नाम जो है वो पर्यावरणीय आंदोलन से लेकर के है, फिर भी इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर है क्योंकि मेधा पाटकर का नाम जो है वो जुड़ा हुआ है नर्मदा बचाओ आंदोलन से और अमृता देवी बिश्नोई का नाम जुड़ा हुआ है वन बचाओ आंदोलन से या फिर चिपको आंदोलन से। तो इन दोनों का ना तो जल संरक्षण से दोनों का नाम है, ना ही इनके महिला सशक्तिकरण को लेकर के आंदोलन थे, ना ही दोनों का नाम चिपको आंदोलन से था। एक का नाम चिपको आंदोलन से था, एक का नाम मेधा पाटकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन से था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जल और वन दोनों ही पर्यावरण के मुद्दे हैं, इसलिए इनका मुद्दा पर्यावरणीय मुद्दों से होगा। अगला प्रश्न है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हमें इसका राइट आंसर बताना है। नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या जुलाई के प्रथम सप्ताह में। इसका राइट आंसर है दोस्तों अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में जो है हमारा वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। तो इसको हमें याद रखना है, यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, नवंबर 2013 में आया हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा आज का अगला प्रश्न है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी दिन आपको बता दें यूपी टेट
नवंबर 2013 का ये भी प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा जहाँ तक है रियो डी जेनेरो। बिल्कुल सही आंसर है, रियो डी जेनेरो इसका राइट आंसर है। और 1992 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन जो मनाया गया था, इसी दिन 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाने की भी घोषणा की गई थी। तो इसके साथ हमारे दोस्तों ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। दोस्तों इसमें देखिए आपको बता दें, टिड्डा जो है वो है हमारा प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ये सीधे पेड़ पौधों को खाता है। और मेंढक जो है वो हो जाएगा हमारा द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होना चाहिए। बिल्कुल जी हाँ, करेक्ट राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। तो दोस्तों इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको यदि आप पूरे वीडियो सीरीज देखते रहते हैं ऐसे ही, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी वर्ग 3 की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है। दोस्तों इस यूपी टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है, रेगिस्तान, समुद्र, वन या कृषि भूमि। दोस्तों हमें जैसा कि पता है सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर पानी है, समुद्र सबसे ज़्यादा है, तो समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा होगा। जाहिर सी बात है, हमारी पृथ्वी पर 1/3 पृथ्वी है और 2/3 पृथ्वी पर जल है, मतलब 1/3 स्थल है, 2/3 जल है। तो जब 2/3 जल है तो सबसे ज़्यादा जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र भी इसी में होना चाहिए। इसका इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड में आंदोलन चलाया गया था। उत्तराखंड पहले जो था वह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड ही है, और इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया था, और उत्तराखंड का जो था चमोली जिले से चलाया गया था। इसको भी हमें याद कर लेना है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है, हाथी, सांप, शेर या बकरी। दोस्तों बकरी प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता है, हाथी भी प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता है, सांप हमारा द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता हो सकता है, क्योंकि सांप कीड़े मकोड़ों को खाता है। शेर है तृतीयक श्रेणी का। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता में शेर को माना है। इस आंसर को मैं एक बार फिर से चेक कर लूंगा, लेकिन इसका राइट आंसर यहाँ पर सांप होना चाहिए था, क्योंकि इसका राइट आंसर शेर भी हो सकता है, क्योंकि शेर बकरी को खाता है। तो द्वितीयक श्रेणी में शेर आ सकता है, लेकिन द्वितीयक श्रेणी में सांप को रखा जाता है, क्योंकि सांप जो कीड़े मकोड़ों को खाता है, और शेर को जो हम तृतीयक श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ों को खा लेता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी ही अभी याद रखें आप, शेर। बाकी इसका यदि मैं चेक कर लूँगा, कोई भी यदि गलत आंसर होगा तो मैं इसको अगले वीडियो में आकर के करेक्ट करा दूंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। फिर से रिपीट प्रश्न है, सबको पता है चिपको आंदोलन जो है वह झारखंड से संबंधित है, उत्तराखंड से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा आज का अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय या उभय दिशीय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है एक दिशीय। एक दिशीय क्यों होता है, क्योंकि पहले आता है उत्पादक, उत्पादक को खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं तृतीयक उपभोक्ता। इस तरीके से इनका जो क्रम होता है वो एक दिशीय होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारितंत्र देखिए दोस्तों, बी टेट मतलब बिहार टेट में ही पूछा गया है 2011 में, और एच टेट में ही पूछा गया है 2015 में। इसका ऑप्शन है वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा या भोजन। तो परितंत्र का ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश, क्योंकि जब तक सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों को नहीं मिलेगा, जब तक पेड़ पौधों की ग्रो नहीं होगी, जब तक पेड़ पौधे नहीं होंगे, जब तक प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन नहीं मिलेगा, और जब प्राथमिक उपभोक्ता होंगे तभी द्वितीयक उपभोक्ताओं को भोजन मिलेगा, जब द्वितीयक उपभोक्ता होंगे जब तृतीयक उपभोक्ताओं को भोजन मिलेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आप लोगों को बता दें, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस श्रेणी से। तो आपको उपभोक्ताओं से लेकर के मैंने ये पूरी की पूरी एक वीडियो मेरे चैनल पर डली हुई है, आप उसको देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है।
मानव, वायुमंडल, जलमंडल या सौरमंडल। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सौरमंडल, क्योंकि मानव भी पर्यावरण का हिस्सा है, वायुमंडल भी पर्यावरण का हिस्सा है, जलमंडल भी पर्यावरण का हिस्सा है। सौरमंडल जो है वो पर्यावरण का हिस्सा नहीं है, ये अंतरिक्ष विज्ञान का हिस्सा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। तो फिर से रिपीट प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ समर्पित है? WWF, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीव क्रिया योजना या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर है WWF। WWF जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट। वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये यूपी टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। अगला है 10% नियम दिया गया है, लिंडमैन द्वारा, गोल्डमैन द्वारा, बेकमैन द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 10% जो नियम दिया गया वो लिंडमैन द्वारा दिया गया। और 10% का नियम जो होता है वो ये कहता है कि जब हम प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ भोजन को ट्रांसफर करते हैं तो 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, और जब उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता भोजन को ट्रांसफर करते हैं तो 10% एनर्जी यहाँ से मिलने वाली 100% एनर्जी की 10% इनके पास आती है, फिर 10% ट्रांसफर करते हैं, फिर इसके आगे 10% ट्रांसफर होती है। ये 10% का नियम कहता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। बिल्कुल जी हाँ, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लास्ट हमारा प्रश्न है ऑप्शन नंबर 20, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल या मृदा। दोस्तों तो पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण होगा वो होगा हमारा तालाब। इसको फिर भी हम चेक कर लेते हैं। जी हाँ, इसका राइट आंसर तालाब है। इस तरीके से हमने 20 प्रश्न कंप्लीट किए। आगे के बचे हुए प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये हमने पुराने प्रश्न पत्र हल किए जो पुराने पेपर में पूछे गए प्रश्न है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।